सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का, जो भिलाई से सामने आई सुबह तड़के। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश दी गई। ईडी की कार्रवाई का कांग्रेसियों ने विरोध किया। आकाश शर्मा और सन्नी अग्रवाल को पुलिस ने रोका। बैरिकेड्स पर चढ़कर सुरक्षा कर्मियों से बहस हुई। आकाश शर्मा और सन्नी अग्रवाल बहस करते नजर आए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ईडी की कार्रवाई का विरोध यहां पर। आकाश शर्मा और सन्नी अग्रवाल को पुलिस ने रोक लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बैरिकेड्स पर चढ़कर सुरक्षा कर्मियों से बहस भी यहां पर होती हुई नजर आई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। आकाश शर्मा और सन्नी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश सुबह तड़के से ही, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी सुबह से जारी है। ये कार्रवाई एक कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई। उन्होंने एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि विधानसभा में अडानी समूह द्वारा पेड़ कटाई के मुद्दे को उठाने से रोकने के लिए यह सब किया गया है। भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर जानकारी देते हुए यह सब लिखा। लेकिन इस बीच न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर देखिए किस तरह से बवाल होता हुआ नजर आया। देखिए तस्वीरें। भूपेश बघेल के समर्थक यहां पहुंचे। ईडी की कार्रवाई का कांग्रेसियों ने विरोध किया। हालांकि कांग्रेस बार बार इस बात को कहती रही है कि राजनीति से प्रेरित यह कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जमकर बवाल मचता हुआ नजर आया। और अब इस पूरे विषय की अगर जानकारी दे विस्तार से, तो अब तक 22 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है शराब घोटाले मामले में। और आबकारी विभाग से जुड़े हुए बहुचर्चित इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां 22 अफसरों को निलंबित किया गया था। ये कार्रवाई पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के दौरान हुए 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच के आधार पर की गई थी। और साल 2019 से 2023 के बीच इस घोटाले में आबकारी विभाग के इन अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई थी, जिन्होंने अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्तियां अपनी बनाई थी। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गहन जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह संगठित सिंडिकेट के रूप में संचालित घोटाला था। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार ने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया। और ये सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा गया, जहां 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया था। फिलहाल ये न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शराब घोटाले पर ईडी की कार्रवाई के बीच जमकर हंगामा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। भिलाई के निवास से कुछ दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी थी। बैरिकेडिंग लगाकर इस बात का अंदेशा था कि यहां पर भूपेश बघेल के समर्थक पहुंच सकते हैं, बवाल हो सकता है, और इसीलिए बैरिकेडिंग लगाकर निवास से कुछ दूरी पर उन तमाम लोगों को रोका गया, ताकि जांच में किसी भी तरह की दखल अंदाजी ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अड़चन ना आए। और इसीलिए भारी संख्या में यहाँ पर देखिए जवान भी तैनात किए गए थे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पर पहुंचे, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अंदर जाने की कोशिश की और इस कार्रवाई को रोकने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उससे पहले ही जवानों ने उन सभी को रोक लिया। आकाश शर्मा और सन्नी अग्रवाल को पुलिस ने रोका। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कांग्रेसी बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास यहाँ पर लगातार करते हुए नजर आए। देखिए, और आपको कुछ लेयर्स भी दिख जाएंगी। पहली लेयर जो है बैरिकेड्स की, वो तोड़ दी गई। अंदर की ओर जाने की देखिए किस तरह ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर
जमकर बवाल मचता हुआ नजर आया। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनेंद्र, अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर? क्या अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? कांग्रेसी अपनी जिद पर अड़े हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या इस छापेमारी को रुकवाने के लिए ये सब किया जा रहा है? और पर सुबह से ही जब भूपेश बघेल के घर में जिस तरह से ईडी की टीम पहुंचती है, उसके बाद से कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा शुरू हो जाता है पूर्व सीएम के निवास पर। और उसके बाद जो कांग्रेस नेता रायपुर से भी रवाना होते हैं, इस तरह सन्नी अग्रवाल और आकाश शर्मा यहां से रवाना हुए। उसके बाद जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ईडी की टीम के जाने के बाद जो जिला पुलिस है उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है, जिला पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से ये पथराव हुआ था ईडी की टीम पर, उसका थाने में एफआईआर भी दर्ज हुआ था, ये एक बड़ा मामला सामने आया था पिछली कार्रवाई के दौरान। तो इस बार सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ईडी के अधिकारियों ने जिला पुलिस से ये बल मांगा था कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इस बार भी आकाश शर्मा और सन्नी अग्रवाल जो जिला पुलिस बल है उनकी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आम रास्ते को क्यों रोक दिया गया है। जो आम रास्ता है, चूंकि पूर्व सीएम के निवास के आसपास का क्षेत्र जो है सुरक्षित किया गया है, इसलिए बैरिकेडिंग की गई है और साथ ही साथ जो वॉल है वो लगाया गया है। लेकिन इस बार जिस तरह से सन्नी अग्रवाल और आकाश शर्मा ने झड़प की है पुलिस बल के सामने, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध जो है ईडी का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से भी अंदर से बात सामने आ रही है कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ हो रही है। ईडी की टीम चैतन्य बघेल से पूछताछ कर रही है। भूपेश बघेल अपने अलग से कैंप कार्यालय में मौजूद हैं। साथ ही साथ पिछली बार भी चैतन्य बघेल और उनके परिवार से पूछताछ हुई थी। इस बार भी ईडी की टीम सिर्फ चैतन्य बघेल से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है उनका जन्मदिन भी है और साथ ही भूपेश बघेल ने जिस तरह से एक्स पर पोस्ट किया, सीधे तौर पर एक बार फिर से इस कार्रवाई पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा कि ईडी आ गई है, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था, लेकिन भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। आज अंतिम दिन भी था। भूपेश बघेल का यह ट्वीट करने का अलग तरीका है, क्योंकि पिछले बार जब